हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का। ठीक है, जो कि आपके सामने है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। हेलो एल्केन किस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके बारे में बताऊंगा, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन्स क्या होता है, फिर इनका क्लासिफिकेशन बताऊंगा आप लोगों को। फिर क्लासिफिकेशन के बाद हम थोड़ी सी आईयूपीएसी पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की। उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और साथ के साथ इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगाएंगे हम। ठीक है तो सबसे पहले हम वर्ड जो हेलो एल्केन है उसका मतलब समझो। हेलो एल्केन में ये वर्ड हमारा दो वर्डों से मिलकर बना है, हेलो और एल्केन। हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन, जो कि आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में हेलोजन्स को। और पीरियोडिक टेबल में जो हमारे ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, जिनको हम एक्स से डिनोट करते हैं, हेलोजन्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एफ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सारे हमारे क्या होते हैं, हेलोजन्स। एल्केन का मतलब यहां पे होता है नॉर्मल कार्बन चेन, या आप एलिफेटिक चेन भी बोल सकते हो। जैसे अगर किसी कार्बन नॉर्मल कार्बन चेन में हमारा हेलोजन जुड़ जाए एक, या कोई भी हेलोजन जुड़ जाए इनमें से तो वो हो जाता है हमारा हेलो एल्केन, और उसे हम एलिफेटिक चेन भी बोल सकते हैं। वहीं पे हेलोरीन का मतलब क्या होता है, सेम हेलो में, हेलोरीन में भी हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन, और अरीन का मतलब है यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जैसे कि बेंजीन हमारा, अगर इसमें हेलोजन आ जाए तो इसे हम बोलेंगे हेलो अरीन, और इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, जैसे कि हेलो एल्कीन को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ। अब चलेंगे इसके क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, ध्यान देना जरा। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। ध्यान दो, जैसे किसी कार्बन चेन में अगर एक हेलोजन है, एक हेलोजन है, तो एक के लिए हम लिखते हैं मोनो। मोनो मतलब सिंगल, मोनो हेलो एल्कीन बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्कीन। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगल। ठीक है, सभी को पता है। दूसरा, अगर चेन में हमारे पास दो हेलोजन है, कितने हेलोजन है, दो, तो उसे बोलेंगे हम डाई। डाई का मतलब दो, डाई हेलो एल्केन। अगर वहीं पे अगर ऐसे ही तीन हेलोजन आ जाए किसी कार्बन चेन में, तो फिर क्या बोलेंगे, बताओ जरा। तीन के लिए क्या बोलते हैं, 1 2 3, ट्राई हेलो एल्केन। इतना सभी को समझ में आया। ये तो था कार्बन चेन में हेलोजन्स। वहीं पे अगर हमारा बेंजीन में एक हेलोजन आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगल के लिए क्या बोलते हैं, मोनो हेलो, और इसको क्या बोलेंगे, अरीन। वहीं पे अगर हमारे पास दो हेलोजन आ जाए तो अब क्या बोलेंगे, डाई हेलो अरीन। वहीं पे सिमिलर वे में अगर हमारे पास तीन हेलोजन आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो अरीन। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ। देखो दोबारा देख लो, हेलोजन के एटम के बेसिस पे हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। एक हेलोजन नॉर्मल चेन में तो मोनो हेलो एल्केन, दो हेलोजन तो डाई हेलो एल्केन, दो के लिए डाई, तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन। रिंग में अरीन कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में एक हेलोजन है, मोनो हेलो अरीन आ जाएगा। दो है तो डाई हेलो अरीन, तीन है तो ट्राई हेलो अरीन। ये वाला क्लासिफिकेशन आपका कहीं भी नहीं पूछा जाता, ये तो बेसिक्स है आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो इससे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले वो बहुत पूछा जाता है।
उससे हम SN1 SN2 के क्वेश्चंस भी करते हैं, तो उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है भाई। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से। देखो जरा, नॉर्मल कार्बन चेन है, इसमें देखना होता है जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच है, ये हमारा हेलोजन है, ये वाला इस कार्बन से अटैच है। अब जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच है, उस कार्बन से कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है, ध्यान दो। इस वाले कार्बन से तो ये वाला अटैच है सर जी, क्योंकि ये वाले तो इनसे अटैच है। हमें तो सिर्फ उससे देखना है जिससे हेलोजन हमारा अटैच है, उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, एक। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। वहीं पे अगर ऐसा कुछ आता है बच्चों, अब सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इनमें से किस कार्बन पे हमारा हेलोजन है। तो ये वाला हेलोजन इस कार्बन पे है। अब इससे कितने कार्बन अटैच है, 1 2। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। वहीं पे ध्यान दो भाई, हमें इनसे मतलब नहीं है कि हमारे इधर कितने कार्बन है, हमें तो सिर्फ वो देखना होता है जिससे हमारा हेलोजन अटैच है, उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3, 3 कार्बन। तो ये क्या हो गया, टर्चरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी आया समझ में। अभी और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इतना ही है आपकी बुक में तो, लेकिन हम अभी और क्वेश्चन करेंगे, आपको समझना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी ध्यान से। जैसे मैं आपसे बोलूं, अभी सिंपल ही लेते हैं चलो, ये कौन सा कार्बन देखेंगे, ये वाला जिससे हेलोजन अटैच है। अब इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1 2। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। हमें इनसे मतलब ही नहीं है उधर कितने ही कार्बन लगे हो, हमें तो मतलब किससे है, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच है, उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है। जैसे अगर इस तरीके से आ जाए, तो ये वाला कार्बन देखेंगे, इससे कितने कार्बन अटैच है, 3। तो ये क्या हो गया, टर्चरी। और देखो भाई, ये वाला कार्बन देखेंगे, ये हेलोजन है, इससे कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3। तो ये भी क्या हो गया, टर्चरी। और देखो, अब ये वाला कार्बन देखेंगे, इससे कितने कार्बन अटैच है, 1 2। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। और देखो, चलो इसको बताओ आप लोग, आप सभी बताओगे, जितने भी देख रहे हो कमेंट करके बताओ, ये वाला कौन सा है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्चरी है, बताओ इस वाले को। आसान है, बताओ बताओ। नहीं नहीं, टर्चरी नहीं है भाई, ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन से देखना है, ये वाला हेलोजन इस वाले कार्बन से अटैच, और ये वाला कार्बन इससे एक ही से तो अटैच है। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी के क्वेश्चन मेरे को लगता है सभी को आ गए होंगे। अब हम आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दो भाई, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका एलाइलिक कंपाउंड। एलाइलिक कंपाउंड, ध्यान दो, एलाइलिक कंपाउंड वो होते हैं इस वाले कार्बन पे हमारा हेलोजन आ रहा है, जैसे कि इस कार्बन पे हमारा क्या आ रहा है, हेलोजन। अगर उससे नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए, जिस कार्बन पे हेलोजन है उससे नेक्स्ट कार्बन पे क्या आ जाए, डबल बॉन्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, एलाइलिक कंपाउंड। उसे क्या बोलते हैं, एलाइलिक कंपाउंड। वहीं पे दूसरा होता है एक विनाइलिक कंपाउंड। विनाइलिक में क्या होता है भाई, ध्यान देना, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसी पे अगर डबल बॉन्ड आ जाए, मतलब सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे आप, विनाइलिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चों
जैम डाई हैलाइड। जैम का मतलब होता है जिमिनल। जैम का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म होती है इसकी जिमिनल। और डाई का मतलब कितना होता है? 2। तो इसका मतलब इसमें कितने हैलाइड है? 2। लेकिन कैसे है वो देखो। अगर एक ही कार्बन पे 2 सेम फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, जैसे एक ही कार्बन पे 2 सेम हेलोजन आ रहे हैं, जैसे Br एक ही कार्बन पे 2 है, तो उसे बोलेंगे जिमिनल डाई हैलाइड। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो भाई इसका, जैसे Cl आ जाए, 2 हो गए एक ही कार्बन पे, तो उसे क्या बोलेंगे? जैम डाई हैलाइड। एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखना। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका विसिनल डाई हैलाइड। बुक में देखोगे आपका विस है यहाँ पे, विसिनल है इसकी फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है? इसमें एडजेसेंट कार्बन पे 2 सेम फंक्शनल ग्रुप आते हैं। मतलब 2 सेम फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे अगर आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें आईयूपीएसी। ठीक है। आईयूपीएसी ऑफ हेलो एल्केन सबसे पहले। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स कराऊंगा और 1-2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के उठा लेंगे जो बच्चों को थोड़े से टफ लगते हैं। और अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कोई भी टफ लगता है, एनसीईआरटी छोड़ो, कहीं इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप कमेंट में उसको जरूर बताएं, आंसर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो, बेसिक्स पहले समझो। हेलोजन कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बट इनको हम फ्लोरीन नहीं बोलेंगे जब हम नेमिंग करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोरो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे भाई? आयोडो बोलेंगे। और इनको हम कहां पे लगाते हैं? प्रीफिक्स में लगाते हैं। कहां पे लगाते हैं? प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? पेरेंट चेन से पहले। प्री मतलब पहले। ठीक है। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा क्वेश्चन लेते हैं। अगर एक कार्बन है और एक कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, एक कार्बन, क्लोरो को तो पहले ही बताओगे आप, तो क्लोरो मीथेन। दूसरा देखो, आपने पेरेंट चेन से पहले मेंशन किया ना, इसलिए हम इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। अब आ जाओ आप, जैसे ये हो गया, तो इसमें भी कौन से कार्बन पे क्लोरो है? फर्स्ट पे। कार्बन भी मेंशन करो, 1 क्लोरो इथेन। और देखो भाई, इसका नाम सर 1 क्लोरो प्रोपेन। अब बोल रहे होंगे कुछ बच्चे, सर क्या पढ़ा रहे हो इतने आसान आसान। चलो थोड़ा सा और देखो, अगर 2 क्लोरो आ जाए तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? 2 सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसके लिए डाई, और 3 आ जाए तो ट्राई। ये तो सबको पता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाई क्लोरो एथेन। इसका नाम क्या हो गया? 1,2 डाई क्लोरो एथेन। वहीं पे अगर 3 क्लोरो आ जाए, आपको, और तीनों अलग अलग कार्बन पे, तो आपको तीनों मेंशन करने हैं। कहीं पे भी हो मेंशन तीनों करने पड़ेंगे। 1 2 3, 3 के लिए क्या? ट्राई क्लोरो प्रोपेन। बच्चे बोलते हैं सर जब हमारे पास 3 सेम हेलोजन है तो हम ट्राई क्लोरो प्रोपेन क्यों नहीं लिख सकते? वो इसलिए नहीं लिख सकते बेटा, देखो क्वेश्चन तो ऐसे भी हो सकता है इसका। अब देखो ध्यान दो, इसमें 3 क्लोरो इसमें भी है, लेकिन 2 क्लोरो तो हमारे सेम कार्बन पे है और उसमें अलग अलग कार्बन पे है। तो हमें ये भी बताना पड़ता है कि कौन कौन से कार्बन पे हमारे तीनों क्लोरो हैं। तो इसमें क्या है? 1, और ये भी बताना पड़ेगा 2 क्लोरो सेकंड सेकंड कार्बन पे है। ट्राई क्लोरो प्रोपेन। इतना समझ में आ गया? चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं, इसी का ही, एनसीईआरटी का ही है, बच्चे बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को। ये
ये तो बच्चों को स्ट्रक्चर नहीं बनता है भाई, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बच्चों से, लेकिन आप सब बनाओगे। देखो कैसे, इस वाले कार्बन को उठाओ आप सबसे पहले, उठाया, इससे एक क्लोरो लग रहा है, वो आपने यहां लगा दिया। अब इससे तीन जुड़ रहे हैं CCl3, तीन मतलब एक तो ये हो गया CCl3, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक दो तीन, तीन CCl है। अब इसको देखो, स्ट्रक्चर तो आपने बना दिया, अब इसमें देखेंगे हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे ले लो आप, तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई इसमें, 1 2 3। ये सारे क्लोरीन तो आपके 1 1 2 और 3 3 पे है, ये वाला आपका अलग है, तो पहले इसको मेंशन करोगे आप। ये वाला एक कार्बन है मिथाइल और इस पे तीन क्लोर है, सेकंड कार्बन पे है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 पे क्या है, ट्राई क्लोरो मिथाइल, ये आ गया। अब 1 पे कितने हैं, 1 1 1 तीन क्लोरो, उसके बाद किस पे, 2 पे, उसके बाद 3 3 3, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्टा क्लोरो, और टोटल कितने कार्बन है, तीन, तो प्रोपेन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया। अब ध्यान दो, आईयूपीएससी का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप कमेंट में लिखकर बताओ, आपको आंसर जरूर मिलेगा। कहीं का कोई भी क्वेश्चन हो आप भेज सकते हो। अब पढ़ेंगे हम इसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। ध्यान देना भाई, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम, एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो बच्चों, फ्रॉम एल्कोहल से, वही एल्कोहल, सही समझ रहे हो आप सब। OH, इसका सिंबल बताओ, OH, एल्कोहल मतलब OH। ध्यान दो, अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड RCl। वहीं पे एल्कोहल की प्रिपरेशन अगर हम PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तब भी क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड। और अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन थायोनल क्लोराइड SOCl2, क्या बोलते हैं इसको, थायोनल क्लोराइड से कराते हैं तब भी हमारा क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड। वहीं पे एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम ZnCl2 प्लस HCl से करते हैं तब भी हमारा क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड। और देखो, अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड NaBr इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से कराते हैं तब भी क्या बनेगा आपका, एल्काइल हैलाइड। और एल्कोहल की एल्कोहल से हम रेड फॉस्फोरस प्लस I2 से कराते हैं तब हमारा बनेगा एल्काइल आयोडाइड। इतने सारे हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं एल्कोहल से, चाहे हम PCl3 से करें, PCl फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायोनल क्लोराइड SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनल क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस HCl तब भी एल्काइल हैलाइड, सोडियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तब भी हमारा एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 आयोडीन तब हमारा एल्काइल आयोडाइड बनेगा। अब देखो, अगर आपको इनको ही एक शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाने हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनमें आपने ऐसे भी लिख सकते हो अलग अलग, और ऐसे भी लिख सकते हो आप, चाहे आप एल्कोहल की रिएक्शन जैसे एक वही PCl3 PCl5 SOCl2 NaBr H2SO4 रेड फॉस्फोरस प्लस I2 ZnCl2
प्लस HCl, किसी से भी कराओ आपका एल्काइल हैलाइड ही बनेगा। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक बार अल्कोहल लिख दिया ऐसे लिखो तब भी यही, आप किसी से भी कराओ यही बनेगा। लेकिन अब इसमें सर आर क्या है, OH का तो पता है, अल्कोहल है, इन सब का पता है, लेकिन ये आर क्या है? आर का मतलब होता है बेटा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब ऐसे समझो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, चाहे आप एक कार्बन लो, दो कार्बन लो, तीन, वो तो आपकी मर्जी कितने कार्बन ले सकते हो। जैसे हम CH3OH PCl3 से कराएं या PCl5 से, किसी से भी, तो आपका देखो ये वाली बॉन्ड ही तो ब्रेक होगी, OH ही तो हटता है, तो आपका क्या बनेगा CH3Cl। ये वाली रिएक्शन देखो ना, अल्कोहल की PCl3 या PCl5 से किसी से कराओ, ये वाली बॉन्ड ही तो टूटती है बेटा सभी में, तो वही तो ब्रेक किया हमने। चाहे आप R के प्लेस पे एक कार्बन लो या R के प्लेस पे दो कार्बन लो, तो बॉन्ड तो यही ब्रेक होगी आपकी। यहाँ पे ये वाले तो एज इट इज ही रहेगा और इससे Cl जुड़ जाएगा। चाहे आप तीन कार्बन लो भाई, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो आपका तब भी यही बनेगा, वो तीन कार्बन एज इट इज रहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसमें से क्वेश्चन आता है, ये वाले क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए कि इस तरीके से आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आता है इसमें से वो ये आता है, इतनी सारी प्रिपरेशन आपने पढ़ी, ये सारी किससे? अल्कोहल से। इन सब में सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? विच वन, इन सब में से विच वन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। एंड भाई उन सब में से कौन सा बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स और क्यों? तो सबसे अच्छा जो मेथड होता है उन सब में वो होता है थायोनाइल क्लोराइड वाला। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, क्या बोलते हैं इसे? तो आपका क्या बनेगा? RCl। ये बेस्ट मेथड है। अब सर यही बेस्ट मेथड क्यों है उन सब में? वो इसलिए क्योंकि जो इसमें साइड प्रोडक्ट निकलता है वो होता है गैस। ये गैस हमारी उड़ जाती है और ये जो एल्काइल हैलाइड होता है ये हमें मिलता है प्योर फॉर्म में। वी गेट एल्काइल हैलाइड इन प्योर फॉर्म ड्यू टू escapable gases. That's why thionyl chloride is the best method to prepare alkyl halide from alcohols. Is it clear? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से जो आता है, बच्चों ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, ध्यान से समझना। जैसे आपने बोला सर कि हम यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि हम अल्कोहल की रिएक्शन चाहे PCl3 से करें, PCl5 से करें या SOCl2 से करें, सब में हमारा एल्काइल हैलाइड ही बनेगा। बिल्कुल सही बात है। अब इस R के प्लेस पे चाहे हम ये वाला एक कार्बन ले और इनमें से किसी से भी कराएं, तो हमारा ये एक कार्बन एज इट इज, ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, ये बन जाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन सर अगर ये साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड हो और अल्कोहल हो, तब अगर हम इसमें से किसी से भी रिएक्शन कराएं प्रोडक्ट बनेगा? हाँ जी बिल्कुल बनेगा। लेकिन भाई ध्यान रखना, यहां पे तो बन जाएगा, इसमें नहीं बनेगा। अगर आप फिनॉल से इनमें से किसी से भी रिएक्शन कराओगे तो नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। व्हाई? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ध्यान से समझना, इसको अलग समझाता हूं मैं आपको।
किसी से भी कराए, मैं थाइनोल क्लोराइड ही ले रहा हूं जिससे आपको याद रहे थाइनोल क्लोराइड बेस्ट मेथड था। तो यहाँ पे नो आ रहा है, नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ऐसा इसलिए कि ये जो कार्बन है और ये ऑक्सीजन, ये वाली बॉन्ड तो ब्रेक होती है, लेकिन ये ब्रेक नहीं होगी, ये डिफिकल्ट है ब्रेक करनी, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, जिसकी वजह से डिफिकल्ट होता है ब्रेक करना। पार्शियल, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ध्यान दो रीजन क्या है, यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ये एक तो आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम भी बता सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो आप इसमें, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये वाली बॉन्ड ही तो ब्रेक होती है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिफिकल्ट होता है ब्रेक करना। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू, क्या कारण है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से। ठीक है, यहां पे इसलिए प्रोडक्ट नहीं बनता। अब इसके और क्वेश्चन देखो, जैसे ध्यान देना भाई, ये PCl5, ये वाला सर होगा नहीं होगा? ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो अल्कोहल है वो इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये वाला बन जाएगा, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पे Cl लग जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देखो, एक एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, ध्यान देना भाई, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये, ठीक है, इसमें से ये वाला तो ब्रेक हो जाएगा, बट ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे फिर क्या आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो हमारा ये, अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाए तो ये OH एज इट इज रहेगा, ये वाला ब्रेक नहीं होगा, बट ये वाला ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका Cl लग जाएगा। ये दोनों समझ में आ गई? ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, किसी में लगा कर आ जाते हैं, OH देखते नहीं ब्रेक करा और Cl लगा कर आ जाए। आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे OH लगाना है, कहाँ पे Cl लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। इसके ही तो मार्क्स है। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो ये वाला आएगा या फिर वही पूछा जाएगा, विच वन इज द बेस्ट मेथड, जो हमने भी कराया। ठीक है इतना क्लियर हो गया भाई? नहीं तो भाई आपका ही क्लियर हो गया। एक बात और आपको बता दूं मैं, इसमें यहाँ पे जो हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी, इन सब में साइड प्रोडक्ट्स नहीं लिखा है, और साइड प्रोडक्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। जिसमें जरूरत थी मैंने आपको बता दिया था। साइड प्रोडक्ट के मार्क्स नहीं कटते हैं बोर्ड में, आपका मेन प्रोडक्ट आपका सही होना चाहिए। जिसमें जरूरत है मैंने बता दी, मेन प्रोडक्ट आपका सही होना चाहिए। इतना सब कुछ क्लियर हो गया? चलो अब आगे आ जाओ आप, नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम, फ्रॉम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, या क्लोरीनेशन बोल सकते हो आप। एल्काइल हैलाइड ही बना रहे हैं भाई। क्या बना रहे हैं? एल्काइल हैलाइड। किससे बनाएंगे आप? फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन से। ये आपने 11th में पढ़ा है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। इसमें क्या होता है, आप एल्केन लेते हो कोई भी, ये एल्केन लिया आपने, इसमें आपने Cl2 से रिएक्शन कराई और HNO की प्रेजेंस, HNO मतलब सनलाइट, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये Cl2 है, 2 Cl है, जैसे इस पे सभी पे, इस पे 3 हाइड्रोजन है, एक HCl आपका बाहर हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2 Cl, बन गया एल्काइल हैलाइड। सेकंड प्रिपरेशन क्लियर हो गई आपको? नेक्स्ट है आपकी प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन से। नेक्स्ट प्रिपरेशन है आपकी एल्कीन से। एल्कीन मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सर, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। हमने लिया ये है हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन।
सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन एटम है वो हमारे अगर इक्वल है, इस तरफ भी कितने कार्बन है? एक, इस तरफ भी कितने? एक, तो क्या हो गया? सिमेट्रिकल एल्कीन। इसकी रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड से करा दो, HBr से, तो इसमें तो आप किसी को कहीं भी भेज दो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ये वैसे आपने 11th में पढ़ा है बट फिर भी कोई बात नहीं। तो ये आपका हेलो एल्कीन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में ध्यान देना, ये आ गया आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड के इस तरफ कितने कार्बन है? एक, और लेफ्ट साइड में कितने हैं? दो, तो अनइक्वल कार्बन हो गए, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम हाइड्रोजन हैलाइड लगाते हैं तो याद करो क्लास 11th में क्या पढ़ते थे? मैं लिख रहा हूं, आपको याद आएगा। मार्कोनिक रूल। क्या होता था मार्कोनिक रूल? ध्यान से समझना। नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैव प्रेजेंट लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट मींस नेगेटिव पार्ट हमारा किस पे जाएगा? उस कार्बन एटम पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड में से। तो देखो डबल बॉन्ड ब्रेक होगी और ये कहां पे जाएगा? इस पे। ध्यान से समझो, जो हमारा HBr है इसमें नेगेटिव कौन है? Br। वो नेगेटिव किस पे जाएगा? हमको देखना होता है मार्कोनिक रूल में डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन। अब उस कार्बन, दोनों कार्बन में ही देखो कम हाइड्रोजन किसके पास है? तो इसके पास तो दो हाइड्रोजन है और इसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक, तो कम किसके पास हुए? इसके पास। अब नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भैया? Br इस पे आ गया, ये आपका बन गया, ठीक है। एक होता है 11th में पढ़ा है ये टॉपिक आपने, एक होता है एंटी मार्कोनी। इसका तो नाम से वैसे आपको पता चल रहा है, एंटी मतलब अपोजिट ऑफ मार्कोनिक रूल। लिख देते हैं अपोजिट ऑफ ध्यान दो इसमें क्या होता है? ये आ गया आपका, ठीक है। सेम ही तो है सर, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मार्कोनिक लगाना है, एंटी मार्कोनिक लगाना है? हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। एंटी मार्कोनिक की पहचान होती है परऑक्साइड। क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर परऑक्साइड आपका लिखा हुआ है तो वहां पे कौन सा रूल लगता है? एंटी मार्कोनिक रूल। अब नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा इन दोनों कार्बन में से? उसके अपोजिट। अब जाएगा सर इस पे जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन किस पे जाएगा? इस पे। तो आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो मार्कोनिक समझ में आ गया, एंटी मार्कोनिक समझ में आ गया। अब इसके उसको, तो हमारे यहाँ पे केमिकल जो प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर में वो है तीन। एक है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा है आपका रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, ये तीन केमिकल प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर में जो हमें पढ़नी है वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन एलिमिनेशन रिएक्शन, देन रिएक्शन विद मेटल्स। जब हम इन केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ हम इसके इनके क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दो,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी दो टाइप की होती है। पहला SN1 और दूसरा SN2। ठीक है, इनके कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी करेंगे, लेकिन पहले आप समझो SN1 और SN2 को, ध्यान से समझना। देखो डिफरेंस भी साथ के साथ ले लेंगे इनका और इनको समझ भी लेंगे। SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये देखो। वन जो होता है हमारा वो होता है वन के लिए बेटा यूज करते हैं यूनी मॉलिक्यूलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 में वही सेम, टू के लिए क्या बोलेंगे, बाई, दो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान देना, ये जो होता है हमारा SN1 ये हमारा कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। याद रखना, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप। याद रखना, SN1 कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। ठीक है, और SN2 हमारा कंप्लीट होता है सिंगल स्टेप में। इट टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप। SN2 वाली रिएक्शन कोई भी कितने स्टेप में होगी, सिंगल स्टेप में। इनका मैकेनिज्म भी करेंगे अभी, लेकिन अभी ध्यान दो, SN1 जो प्रायोरिटी देता है बच्चों, SN1 किसको प्रायोरिटी देता है सबसे ज्यादा, टर्चरी। हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन में, टर्चरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन एल्काइल हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना, अभी इसी से क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपके। ठीक है, SN1 किसको प्रायोरिटी देता है, टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन एल्काइल हैलाइड। और SN2 में जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका प्रायोरिटी। सबसे पहले किसको देगा, एल्काइल हैलाइड, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्चरी। ये याद रखो भाई ध्यान से, SN1 किसको प्रायोरिटी देता है, टर्चरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन एल्काइल हैलाइड। ये किसको प्रायोरिटी देता है, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। अब हमने पढ़ा है, अब इसका मैकेनिज्म करेंगे, ध्यान दो। SN1 का, SN1 हमारा 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। मैकेनिज्म देखो बच्चों इसका, स्टेप फर्स्ट किसको प्रायोरिटी देता है SN1 हमारा, टर्चरी को। तो पहले आप टर्चरी कार्बोकेटाइन बनाओ, लिख लो। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये कैसा है आपका, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उससे 3 कार्बन जुड़ रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, टर्चरी। सबसे पहले क्या होगा, अगर OH आता है न्यूक्लियोफाइल तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं भैया, कार्बोकैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और कार्बो मतलब कार्बन पे। स्टेप 2, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन।
तो बच्चों ये बन गया हमारा SN1 का मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये आपका हेलोजन हट जाएगा यहाँ से, तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आने को क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। और न्यूक्लियो सेकंड स्टेप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटायन। OH हमारा कहाँ पे जाएगा, कार्बोकेटायन पे अटैच हो गया। कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ है, 2 स्टेप में। और यही तो हमने पढ़ा था, SN1 हमारा कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप्स में। ठीक है, और प्रायोरिटी किसको देता था, अभी पढ़ा है हमने पीछे, प्रायोरिटी किसको देता है, ये टर्चरी कार्बोकेटायन को। इस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप में। यहाँ पे हमने वही देखा, टर्चरी कार्बोकेटायन को प्रायोरिटी दे रहा है, स्टेप कितने में कंप्लीट हो रहा है, 2 स्टेप में। मैकेनिज्म समझ में आ गया, इससे आसान लैंग्वेज में कोई मैकेनिज्म नहीं समझा सकता आपको। अब आ जाओ आप SN2। SN2 का बताओ, अभी हमने पढ़ा है, ध्यान दो, कितने स्टेप में हो रहा है, सिंगल स्टेप में। किसको प्रायोरिटी देगा, एल्काइल हैलाइड को। देखो इसका मैकेनिज्म भी भाई, ये प्राइमरी एल्काइल है, ये एल्काइल हैलाइड हो गया आपका, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया आपका बेटा। ये यहां पे अगर जाएगा तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसमें बनता है बेटा इंटरमीडिएट। ध्यान से समझना भाई, इंटरमीडिएट का मतलब होता है जब ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास जा रहा है तो वो जो हेलोजन है वो अपनी पोजीशन छोड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये हाफ बॉन्ड बन रही है, ये हाफ बॉन्ड ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ये एक सिंगल स्टेप में जुड़ गया और हेलोजन हमारा बाहर हो गया। इतना समझ में आ गया। SN1 SN2 में एक चीज और देख लो, मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। इसमें इसमें ये होता है रिटेंशन और इसमें होता है इन्वर्जन। अब इन दोनों का सर मतलब क्या होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन का, ये अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी जब पढ़ाएंगे हम तब इन दोनों को अच्छे से समझाऊंगा, रिटेंशन क्या होता है और इन्वर्जन क्या होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा आपको, अभी सिर्फ आप ये समझो, इनका डिफरेंस आपने समझ में आ गया होगा आपको। SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर, अभी इसके क्वेश्चन करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर मत भूलना भाई। SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंगल स्टेप में हो रहा है, प्रायोरिटी देता है एल्काइल हैलाइड जस्ट अपोजिट ऑफ SN1। और इनका मैकेनिज्म हमने पढ़ा अभी। ठीक है, ये 2 स्टेप में, सिंगल स्टेप में। अब इनसे सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन भी तो कराए हो SN1 SN2 के, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान दो, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, विच वन अंडरगो फास्टर SN1 विद OH ग्रुप। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आया पहला भैया, ये सबसे पहले आपको देखना क्या होता है, इसे पूछ रहा है कि ये SN1 फास्टर देगा रिएक्शन या ये वाला देगा OH ग्रुप के साथ। अभी OH के साथ हमने मैकेनिज्म भी करे हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में। सबसे पहले आप इनमें ये फाइंड आउट करो प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, वो मैंने क्लासिफिकेशन के दौरान पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि भाई जब मैं SN1 और SN2 आपको पढ़ाऊंगा तब आपसे ये पूछूंगा, तो बताओ ये वाला कार्बन कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्चरी, बताओ भैया कमेंट में बताना कैसा है भैया, टर्चरी। ये कैसा है, प्राइमरी। अब देखो यहां पे देखो SN1 पूछ रहा है OH के साथ, किसको देता है प्रायोरिटी, ये पढ़ा है यहाँ पे, टर्चरी सेकेंडरी प्राइमरी। ऑर्डर समझ में आया, लिख भी देता हूं, चलो SN1 का ऑर्डर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अभी दोबारा लिख रहा हूं, किसको प्रायोरिटी देता है, टर्चरी सेकेंडरी प्राइमरी देन एल्काइल हैलाइड। अब ये हमारा टर्चरी है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी है, किसको प्रायोरिटी देंगे बताओ ऑर्डर के साथ, बताओ जल्दी। ये देगा सर इस वाले को, क्वेश्चन खत्म। अच्छा अगर क्वेश्चन ये आ जाए वाई, ये ही क्यों, इसको प्रायोरिटी क्यों देंगे,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू SN1 टर्चरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। अगर आपसे रीजन भी पूछता है तो सिर्फ आपको इतना लिखना पड़ेगा, ड्यू टू टर्चरी कार्बोकैटायन is more stable stable in SN1 रिएक्शन। खत्म। या आपने ये भी लिख दिया ना, मोर स्टेबल टर्चरी कार्बोहाइड्रेट, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। देखो ये हाफ मार्क्स का आता है बोर्ड में और हाफ मार्क्स का ये पूछता है, इस साल भी आया था। दूसरा क्वेश्चन करते हैं भाई इसी का, SN1 का ही पूछेंगे, फास्टर कौन सा है, ठीक है, विद OH ग्रुप, ऐसे लिख देते हैं प्रॉपर। ये क्वेश्चन आ गया, इसको बताओ। इसमें आप बोलोगे सर ये भी टर्चरी है, ये भी टर्चरी है, अब कैसे करें? आता है क्वेश्चन, ऐसा भी आता है। तो आप देखो, ध्यान लगाओ, यहाँ पे हेलोजन क्लोरीन है, यहाँ पे हेलोजन ब्रोमीन है, दोनों हेलोजन अलग हो गए। तो सर हेलोजन का तो आपने पढ़ाया नहीं। हाँ सही बोल रहे हो भाई, हेलोजन का तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। हेलोजन का पढ़ा देते हैं थोड़ा सा यहीं पे, ध्यान देना, वो दोनों के लिए सेम है। ये है, ये दोनों में लगेगा, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो। अब ध्यान दो, ये है भैया, दोबारा लिख देता हूं, जब हमारा प्राइमरी प्राइमरी हो दोनों, या सेकेंडरी सेकेंडरी हो दोनों, या टर्चरी टर्चरी हो दोनों, बट हेलोजन डिफरेंट हो। हेलोजन, अभी ये दोनों टर्चरी है और हेलोजन क्या है, एक में Br है एक में Cl है। अब किसको प्रायोरिटी देंगे अकॉर्डिंग टू ये ऑर्डर है, बताओ, Br को या Cl को? सर Br को देंगे, तो आंसर होगा आपका ये। इतना समझ में आ गया भाई? SN1 और SN2 के क्वेश्चन समझ में आए आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ गए।